पता है मन्नत, सरगी ना बहू का हक होती है, जिसे उसकी सास उसे बड़े प्यार से एक निशानी के तौर पर देती है। विक्रांत, मुझे पता है कि तुम्हें नीतू भाभी की बहुत चिंता हो रही है, पर विक्रांत तुम ही सोचो, अगर नीतू भाभी इतना गलत सोचेगी तो बीमार तो होगी ही ना। इतने साल हो गए लेकिन नीतू भाभी अभी भी वैसी की वैसी है, बिल्कुल भी नहीं बदली। मेरा मतलब है कि हर माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, लेकिन इतना पागलपन, इतनी जिद, ये तो अच्छी बात नहीं है ना? नहीं मतलब तुम खुद ही सोचो, नीतू भाभी बीमार इसलिए हुई क्योंकि वो अभी तक मुझसे नाराज है, और उनकी चिंता में तुम और रोनी भैया भूखे रह गए। सच बताओ तो मुझे नीतू भाभी की बहुत चिंता हो रही है। ये औरत विक्रांत सर को नीतू मैम के खिलाफ भड़का रही है। बेचारी तो किसी एंगल से नहीं है, मुझे कुछ करना होगा। तुम खाओ लास्ट मेरी तरफ से। पेट भर गया, थैंक यू। कोई तो था यहाँ, पर कौन? बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी। अपनी ये नाव है, बादल पे पाँव है। मन्नत, तुम यहाँ क्या हुआ? कुछ काम था क्या? नहीं बुआ जी, वो आप कह रही थी आप विक्रांत सर से बहुत प्यार करती हैं और इस परिवार को जोड़ने आई हैं। हाँ। तो फिर विक्रांत सर से उनकी माँ की बुराइयां क्यों कर रही थी? इससे तो उन्हें दुखी होगा, परिवार टूटेगा। मुझे तो लगा गलत है, फिर सोचा आपसे आपके विचार जान लूं इस बारे में। आपकी राय क्या है? मन्नत, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं। विक्रांत बहुत ही ज्यादा परेशान था, वो खाना भी नहीं खा रहा था, मुझे बस उसकी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं उसे बात करने चली गई थी। विक्रांत मेरा बेटा है, इसलिए मुझे जैसे हैं विक्रांत सर, आपके बेटे जैसे हैं, और बेटे नीतू मैम के हैं। विक्रांत सर और नीतू मैम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आप इस घर में नहीं है ना, इसलिए आपको पता नहीं है। विक्रांत सर नीतू मैम से बहुत प्यार करते हैं, और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। विक्रांत सर से जुड़ा हुआ कोई भी इंसान, उसके सामने ना मैं ढाल बन के खड़ी रहूंगी, अपने इस परिवार पे आंच भी नहीं आने दूंगी। सोचा आपको बता दूं। क्या? दवाइयाँ खा लीजिएगा टाइम पे बुआ जी। बादल पे पाँव है या छोटा गाँव है। अब भैया है ना भाभी को संभालने के लिए, तुम कुछ खा लो। मेरी मॉम से तो कुछ नहीं। मम्मा। धैर्य, तुम कहाँ थे आप? कब से ढूंढ रहा हूँ मैं आपको, घर के अंदर देख लिया, घर के बाहर देख लिया, अरे थी कहाँ आप? माँ ये क्या पहना है आपने? प्लीज, मेरे को ऐसा लग रहा है आप मेरी माँ है ही नहीं। ये क्या पहना है आपने? क्या हुआ? मैं अभी बाहर खड़ा हुआ था, मैंने सुना कि मैंने मन्नत ने क्या कहा। आप मेरी बात को समझ नहीं रहे। मैंने आपको पहले भी कहा था आपका यहाँ पे आना गलत है, आप यहाँ से चले जाइए, आपका यहाँ पे आना सही नहीं है। आप अमन से हाथ धो लेंगे और मैं ले आऊंगा ना अमन को, मैं आपसे वादा किया है ना, मैं लेकर आऊंगा अमन को।
कहीं ये ना हो कि आपके सब चक्कर में सब वो सब कुछ बर्बाद हो जाए। मम्मा, मन्नत बहुत चाहते रहे, आपको नहीं पता कैसी है वो। और शायद वो नहीं जानती कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। समझती क्या है वो अपने आप को? अभी से मेरे अमन को अपने इशारों पे नचाना चाहती है। और तेरी तो कह रहा था कि ये बहुत अच्छी जीवन साथी अपने अमन के लिए नहीं। ये लड़की ना सिर्फ शक्ल से गोरी, लेकिन ना इसका मन बहुत ही ज्यादा काला है। नहीं धैर्य, कुछ भी हो जाए, इस लड़की को मैं अपने अमन की बीवी नहीं होने दे सकती। ये तो अब तू देखना, ऐसे 2 दिन के अंदर मैं मन्नत और विक्रांत का रिश्ता तोड़ के रहती हूँ। और अगर नहीं तोड़वाए ना तो मेरा नाम भी विशाखा नहीं। 2 दिन, बस 2 दिन। पता है मन्नत, सरगीना बहू का हक होती है, जिसे उसकी सास उसे बड़े प्यार से एक निशानी के तौर पर देती है। मन्नत, जब एक लड़की शादी करके नए घर जाती है ना, तो सिर्फ अपने पति से नहीं जुड़ती, बल्कि एक नए परिवार से, नए रिश्तों से, नए एहसासों से जुड़ती है। उसकी माँ ने उसे जितने लाड प्यार से पाला होता है ना, उसी ममता को वो ढूंढती है अपने ससुराल में। उसे लगता है कि उसके होने वाले ससुर बिल्कुल पिता समान होंगे और सास माँ के जैसी। और तेरे लिए तो ना मैंने भगवान जी से बड़ी दुआएं मांगी थी। उनसे मांगा था कि तुझे इतनी खुशियां दे ना कि तू उन खुशियों को समेटते समेटते थक जाए, मेरा प्यार भी भूल जाए। और ले, भगवान जी ने तुझे विक्रांत दे दिया। पर माँ, आपको लगता है कि नीतू मैम मुझे सरगी देंगी? देंगी मन्नत, जरूर देंगी, क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। उसके प्यार के लिए, उसकी खुशी के लिए वो तुझसे नफरत नहीं पालेंगी, तुझे अपनाएंगी। देखना, वो सारी रस्में पूरी करेंगी। चल अब चलिए, तेरा पहला करवा चौथ है, देर नहीं होनी चाहिए, है ना? आजा। मन्नत, किसी की बुरी नजर ना लगे मेरी बच्ची को। चले। विक्रांत, विक्रांत, विक्रांत कहाँ चला गया इतनी सुबह सुबह? मन्नत को ये सरगी देनी थी। ये लड़का भी ना पता नहीं कहाँ गायब है। अभी पूरा हुआ? हाँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये सरगी मैंने मन्नत के लिए तैयार की है। ये सरगी मैं मन्नत को दूंगी। आखिर उसका पहला करवा चौथ है ना? थैंक्स बुआ जी। थैंक्स। पागल हो गया? अरे थैंक्स किस बात का? मन्नत मेरी भी बहू है और उसकी खुशी का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, मेरा फर्ज है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि नीतू भाभी मन्नत को पसंद नहीं करती, इसलिए वो उसे सरगी नहीं देंगी। और ये बात मन्नत की मॉम को कितनी बुरी लग सकती है। 4 बातें सुनाएंगी, बाहर वालों से जाकर शिकायत करेंगी, और ये सब अच्छा थोड़ी लगता है। अब ऐसे क्यों बोल रही हो? उन्होंने कुछ कहा? नहीं, मुझसे मुंह पे तो कुछ नहीं कहा उन्होंने, लेकिन वो थोड़ी सी उखड़ी हुई तो थी। वो हुआ यूं कि नीतू भाभी ना बहुत ज्यादा परेशान थी, और इसलिए उन्होंने बिना सोचे समझे श्रुति जी को बहुत कुछ सुना दिया। अब जब मन्नत की बेइज्जती होंगी तो वो कुछ तो बोलेंगी ना।
और क्या कहा उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं। बुआ, क्या कहा उन्होंने? नहीं विक्रांत, कुछ नहीं कहा। बुआ, क्या कहा उन्होंने? ओहो विक्रांत, मैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो ज्यादा कुछ भी नहीं बोल रही थी। वो बस ये कह रही थी कि इस घर में कोई रीति रिवाज को मानता ही नहीं है, उनकी पसंद नहीं है, लेकिन वो तुम्हारी तो पसंद है। ऐसा कहा ना। हाँ, और देखा जाए तो ऐसे श्रुति जी भी गलत तो नहीं है। वो उनकी बेटी है और मन्नत का ये पहला करवा चौथ है विक्रांत। और किसी भी माँ के लिए ना उसकी बेटे की खुशी बहुत ज्यादा मायने रखती है। इंसान जब दुखी होता है ना तो वो अपना दुखड़ा जाकर किसी न किसी के आगे तो रोएगा ही। बहुत ऊंचा उड़ रही थी मन्नत, अब देखो कैसे तुम्हें जमीन पे लाके पटकती हूँ। ओहो चल, अब ये सब बातें छोड़ो, चलते हैं, देर हो रही है। आज आंटी जी, आपको आज का दिन याद रहा? कैसे बोलती, हर साल तुम दोनों को सरगी मैं ही बेचती थी। वैसे ये सब मैं मेरी उस बहू के लिए भी करती रही जिसको कभी भी मेरे आशीर्वाद की कीमत नहीं थी। यहाँ तक कि उसने मेरे सुहाग को भी छीन लिया। आंटी जी, ज्यादा मत सोचिए ना, तकलीफ आपको ही होगी। अब रस्में शुरू करें। आंटी जी, रवीना और मेरी सास के गुजर जाने के बाद आप ही हैं जिन्होंने हर करवा चौथ पर हमें अपना प्यार और आशीर्वाद दिया। मैं मनाती हूँ मुझे भी मेरी होने वाली सास का आशीर्वाद मिले, सरगी के रूप में ही सही, मगर आशीर्वाद मिले जरूर।